आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। अब सभी जिलों के सीएमओ और सीएमएस यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक भी अस्पतालों में मरीजों को देखेंगे। यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं। टीम 9 के साथ हुई मीटिंग के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब स्वास्थ्य विभाग के सभी अस्पतालों में काम करने वाला स्टाफ निर्धारित वेशभूषा में रहेगा। उनकी ड्रेस पर उनका नाम, पद नाम लिखा होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे मरीज और परिवार वालों को उनसे मिलने में आसानी हो सके। अब देखना है कि अपने एसी कमरों में बैठकर काम करने वाले सीएमओ और सीएमएस किस तरह से और कहां तक मुख्यमंत्री के इन आदेशों का पालन करते हैं। शनिचर की रात में सोहारा के गांव गंगाधरपुर के जंगल में मिले शव की पहचान मुरादाबाद के रहने वाले कुलदीप के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि किसी ने फिरौती लेकर भी कुलदीप की हत्या कर दी है। कुलदीप की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुरादाबाद में दर्ज है। पता चला है कि मुरादाबाद के मझौला थाने के मिलन विहार कॉलोनी का रहने वाला कुलदीप कई दिनों से गायब था। उनकी अपनी पार्ट्स की दुकान थी, जहां से वो किसी युवक के साथ बाइक पर बैठकर गए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को फोन करके 4 लाख रुपए दुकान के नौकर को देने को कहा था और नौकर से फोन करके कहा था कि एक युवक पैसे लेने आएगा तो उसे रुपए दे देना। नौकर का कहना है कि एक युवक बिना नंबर की बाइक से पहुंचा, उसने हेलमेट लगा रखा था, उसने रुपए मांगे और उसने उसे रुपए दे दिए और वो वहां से चला गया। इससे पहले कुलदीप जिस युवक के साथ दुकान से गए थे उसने भी बिना नंबर की बाइक ले रखी थी और चेहरे पर हेलमेट लगा रखा था। अब पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि दोनों व्यक्ति एक ही थे या अलग अलग, और कुलदीप को क्यों मारा गया। क्या अपनी पहचान छुपाने के लिए उसे मारा गया है या कुछ और वजह है, और उसका शव इतनी दूर बिजनौर में लाकर क्यों डाला गया। पुलिस मान रही है कि कुलदीप की हत्या में उसके किसी करीबी का हाथ है। कुलदीप उसके साथ ही अस्पताल में अपने किसी परिचित को देखने जाने की बात नौकर से बताकर दुकान से गए थे। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। सोहारा के गांव हल्द्वा में वॉलीबॉल खेलते हुए 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसको उस वक्त तो शांत करवा दिया गया, मगर दोनों पक्षों में गुस्से की आग धधक रही थी, जिसके चलते एक पक्ष के युवकों ने दूसरे पक्ष के युवक के घर पर पहुंचकर उसकी पिटाई कर डाली। बताया जा रहा है कि युवकों ने तमंचे से फायर भी किया। सूत्रों से जानकारी मिली है कि गांव के ही रहने वाले अंकुर और विशाल के बीच वॉलीबॉल मैच को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसको उस वक्त शांत करवा दिया गया था। उसके बाद दूसरे पक्ष के लड़कों ने विशाल के घर पर हमला कर दिया और तमंचे से फायर भी किया। फायरिंग में गोली मोहित के लगी और वो जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युवाओं को गंगा के पानी में नहाने का इतना शौक होता है कि वो नहाने के चक्कर में अपनी जान को भी जोखिम में डाल बैठते हैं। कल एक ऐसा ही मामला सामने आया है शेरकोट में, जहां पर दोस्तों के साथ खो बैराज पर स्थित पोषक नहर में नहाने गया युवक डूब गया। उसके दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। डूबने वाला युवक मोहल्ला आचारजान के रहने वाले प्रेम प्रकाश का 22 साल का बेटा सुरेंद्र था, जो कल अपने दोस्तों के साथ नहर पर नहाने गया था। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अपने स्तर से नहर के पानी को कम करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन सिंचाई विभाग ने पानी कम नहीं किया, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क गया और वो फाटकों के ऊपर चढ़ गए। पुलिस ने किसी तरह से उनको नीचे उतारा और युवक की तलाश के लिए गोताखोरों की व्यवस्था की गई। कहाँ हो तुम? यो नहर बंद होनी, मेरा भैया डूब गया। तो पैसे कहाँ के लिए होते तुम ये बताओ? क्या की जिम्मेदारी ले होते? जिम्मेदारी क्या के लिए होते हो बताओ? मेरा भैया चाहिए, बता। भागोवाला के गांव हसनपुर में एक मैजिक की चपेट में आकर एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। बच्चे के ताऊ की ओर से पुलिस में तहरीर दी गई है। बताया जा रहा है कि कल गांव हसनपुर के रहने वाले मूलचंद की बारात थी। घुड़चढ़ी के दौरान एक मैजिक में डीजे बज रहा था, जिसके ड्राइवर की लापरवाही से उसके नीचे एक बच्चा अंश आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मैजिक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस को अंश के ताऊ ने तहरीर देकर वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। कोतवाली देहात में बरूकी नहर के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उससे 20,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक अफसार अपनी बाइक से बिलाई जा रहा था। नहर पटरी उमरी और निजामपुरा के बीच आया तो बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसकी आंखों में मिर्च डाल दी और उससे 20,000 की नकदी और मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। युवक ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। बिजनौर पुलिस ने बिना मास्क बाजारों में घूम रहे 231 लोगों का चालान करके उनसे 1,56,500 रुपयों का जुर्माना वसूल किया है। इतनी भारी धनराशि और कोरोना की इस महामारी के बाद भी
लोग सुनने को तैयार नहीं हैं और बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, जिसका खमियाजा उन्हें भारी जुर्माना देकर चुकाना पड़ रहा है। रेहड़ पुलिस ने धारा 147, 148, 149, 34, 325, 452, 324, 504 और 506 में वांछित चल रहे अभियुक्तों शहजाद, इदरीस, जाहिद, नाजिम, सुहेल, नवाज और मोहसिन सभी निवासी गांव कल्लूवाला, थाना रेहड़ को कल्लूवाला तिराहा, फतेहपुर धारा रोड से गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण में 13 लोग नामजद थे, जिनमें से 6 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। मंडावर पुलिस ने धारा 376D, 328, 120B और 506 के साथ साथ 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहे ताबिश, रागिब और अदनान निवासीगढ़ मोहल्ला चाशीरी बिजनौर को गिरफ्तार कर लिया है। धामपुर पुलिस ने अभियुक्त चंदन उर्फ कालू निवासी मोहल्ला चंपा देवी धामपुर को एक अवैध चाकू और एक बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया है। धामपुर पुलिस ने ही अभियुक्त आदिल निवासी मोहल्ला महल सराय को एक अवैध 315 बोर के तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। मंडावली पुलिस ने अभियुक्त रवि और राकेश निवासी गांव शेखपुर आलम को 151 के तहत गिरफ्तार किया है। नूरपुर पुलिस ने अभियुक्तों सुरेंद्र, ललित कुमार निवासीगढ़ मोहल्ला ब्रह्मपुरी और ब्रजेश कुमार तथा आसाराम निवासीगढ़ मोहल्ला इस्लाम नगर, कस्बा व थाना नूरपुर को धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया है। सिवारा पुलिस ने अभियुक्तों सुहेल, विनीत, इनाम, मोइन, शहनवाज, नासिर और नावेद को धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया है। बिजनौर कोतवाली शहर की पुलिस ने अभियुक्तों अर्जुन, राहुल, हुकुम सिंह, सुनील, शिवा निवासीगढ़ मोहल्ला काजीपाड़ा तथा राहुल मोहल्ला भरत विहार कॉलोनी, राजू निवासी गांव धर्मनगरी, इमरान, फरमान मोहल्ला कस्साबान रेती और पुरुषोत्तम मोहल्ला भरत विहार कॉलोनी को धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया है। इसके अलावा चांदपुर पुलिस ने भी अभियुक्त योगेश निवासी गांव सहानीपुरा को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है।